इतिहास खुद को दोहराता है और दुनिया आज उसी दोहराव की गवाह बन रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने 36 साल पुरानी एक बड़ी कहानी को फिर जिंदा कर दिया है। वो कहानी है पनामा ऑपरेशन की, जब अमेरिका ने सीधे एक देश में घुसकर उसके शासक मैनुएल नोरिएगा को गिरफ्तार किया था। अब सवाल यह है कि क्या मादुरो का अंजाम भी वही होगा, नोरिएगा और बाद में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का जो हुआ था। आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। 3 जनवरी को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तथा उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया। अमेरिका लंबे समय से मादुरो पर ड्रग तस्करी, भ्रष्टाचार और आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने जैसे गंभीर आरोप लगाता रहा है। वर्ष 2020 में अमेरिकी अदालत में मादुरो के खिलाफ इन मामलों में मुकदमा भी दर्ज किया गया था और उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी देने पर $5 करोड़ का इनाम घोषित किया गया था। यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने किसी लैटिन अमेरिकी देश में जाकर सीधे उसके शासक को निशाना बनाया हो। वर्ष 1989 में अमेरिका ने पनामा पर हमला कर वहां के शासक मैनुएल नोरिएगा को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उस सैन्य अभियान को दुनिया आज भी ऑपरेशन जस्ट कॉज के नाम से जानती है। पनामा ऑपरेशन के बाद ही 2003 में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को भी अमेरिकी कार्रवाई के तहत सत्ता से हटाया गया, गिरफ्तार किया गया और उन्हें अंततः फांसी दी गई। मादुरो की गिरफ्तारी ने इन सभी घटनाओं को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। मैनुएल नोरिएगा का उदय पनामा की राजनीति में 1968 के तख्तापलट के बाद हुआ, जब ओमार टोरिजोस ने सत्ता संभाली। नोरिएगा को सैन्य खुफिया प्रमुख बनाया गया। वह बेहद चालाक और प्रभावशाली था, लेकिन उस पर निर्दयता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे। विरोधियों को गायब करवाना और सत्ता का दुरुपयोग करना उसकी पहचान बन गई। दिलचस्प बात यह है कि 1970 के दशक में नोरिएगा अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करने लगा। शीत युद्ध के दौर में उसने मध्य अमेरिका में साम्यवाद को रोकने में अमेरिका की मदद की। इसी वजह से लंबे समय तक उसकी अवैध गतिविधियों पर आंख मूंद ली गई। 1981 में ओमार टोरिजोस की रहस्यमयी विमान दुर्घटना में मौत के बाद नोरिएगा पनामा का वास्तविक शासक बन गया। इसी दौरान उसने कोलंबिया के कुख्यात ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार से हाथ मिला लिया। पनामा के बैंक ड्रग मनी को सफेद करने का बड़ा केंद्र बन गए। बदले में नोरिएगा को करोड़ों डॉलर मिले। वहीं अमेरिकी एजेंसियों को उसकी गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन साम्यवाद के खिलाफ उसकी उपयोगिता के कारण कार्रवाई टलती रही। हालांकि जब अमेरिका को शक हुआ कि नोरिएगा दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियों के लिए भी काम कर रहा है, तब रिश्ते बिगड़ने लगे। 1988 में अमेरिकी अदालत ने नोरिएगा पर ड्रग तस्करी के आरोप तय किए। 1989 में पनामा में हुए राष्ट्रपति चुनाव को रद्द करने और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा के बाद हालात और बिगड़ गए। एक अमेरिकी मरीन के मौत के बाद अमेरिका ने सीधा सैन्य हस्तक्षेप किया। दिसंबर 1989 में राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश के आदेश पर करीब 26,000 अमेरिकी सैनिक पनामा में दाखिल हुए। कुछ ही दिनों में पनामा की सेना को हरा दिया गया। नोरिएगा भागकर वेटिकन दूतावास में जा छिपा। अमेरिकी सेना ने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए दूतावास के बाहर तेज आवाज में रॉक म्यूजिक बजाया। आखिरकार 3 जनवरी 1990 को नोरिएगा ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे अमेरिका ले जाया गया, जहां ड्रग तस्करी के आरोपों में सजा सुनाई गई। करीब 20 साल जेल में बिताने के बाद 2017 में उसकी मौत हो गई। अब वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के साथ हुई कार्रवाई ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अमेरिका एक बार फिर उसी रणनीति पर काम कर रहा है, जहां पहले राजनीतिक दबाव, फिर सैन्य कार्रवाई और अंत में सत्ता परिवर्तन होता है। मादुरो की गिरफ्तारी ने न सिर्फ पनामा ऑपरेशन बल्कि इराक में सद्दाम हुसैन के अंजाम को भी याद दिला दिया है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि वेनेजुएला में आगे क्या होता है और क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा।